दे कॉल हिम ओजी, अभी अभी देख के निकला हूं। तेलुगु फिल्म, हिंदी में अवेलेबल। पवन कल्याण इज दी ओजी, ही इज दी ओजी ऑफ स्टाइल, ही इज दी ओजी ऑफ स्वैग। और अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। भाई ये फिल्म कमाल की फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में सिनेमा को सेलिब्रेट किया गया है, इस फिल्म में पवन कल्याण को सेलिब्रेट किया गया है, इस फिल्म में इमरान हाशमी को सेलिब्रेट किया गया है। मतलब मास सिनेमा इसको कहते हैं। देखो, इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने के बाद अगर आप कहानी ढूंढ रहे थे तो गलती आपकी है, क्योंकि गैंगस्टर फिल्मों में कहानी एक ही तरह की होती है, दो गैंगस्टर भिड़ते हैं, कुछ सब प्लॉट्स आते हैं, यहाँ भी वही होता है। ओजस गंभीरा यानी ओजी मुंबई छोड़ के जा चुका है। 15 साल बाद उसे क्यों मुंबई वापस आना पड़ता है? एक कंटेनर आया है मुंबई में जो मुंबई को बर्बाद कर देगा। प्लस इनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होता है। प्रकाश राज यानी सत्या दादा के किरदार से ओजी का क्या लेना देना है, यही सब दिखाया गया है। लेकिन आप ये सब देखते ही नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र पवन कल्याण पे टिक जाती है। भाई बेल बॉटम पैंट्स पहने हुए एकदम फिट एंड फैब पवन कल्याण जब स्क्रीन पे आते हैं ना, तो बस आप उनको देखते हैं। एक डायलॉग आता है जहाँ एक गैंगस्टर कहता है कि ये गंभीरा गन है, इससे जब तुम ओजी को मार दो तो वापस कर देना, इसे म्यूजियम में रखना है, बताएंगे कि इससे गंभीरा को मारा था। एक जगह पवन कल्याण कहते हैं एक पुलिस वाले से, जब वो उनसे कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तो कहते हैं हिरन 90 मील की स्पीड से भागता है जंगल में, शेर 60 मील की स्पीड से भागता है, लेकिन हिरन को दबोच के मार देता है। पता है क्यों? डर। वो भले ही धीरे भागता है, लेकिन उसे डर होता है कि शेर उसे मार डालेगा। पवन कल्याण के फैंस के लिए ये ट्रीट है भाई, उन्हें इस अंदाज में दिखाया गया है ना कि मतलब आपको मजा आ जाएगा। देखो, इस फिल्म में वो सब कुछ है जो केजीएफ और पुष्पा में है, इस फिल्म में वो सब कुछ नहीं है जो केजीएफ और पुष्पा में नहीं है। इस तरह की फिल्मों में आप लॉजिक, कहानी अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको सिनेमा की समझ शायद थोड़ी कम है। इस तरह की फिल्में जो होती हैं ना, वो एक सेलिब्रेशन होती है एक आर्टिस्ट की। यहाँ पवन कल्याण को सेलिब्रेट किया गया है, इमरान हाशमी को सेलिब्रेट किया गया है। उनका स्क्रीन स्पेस भले ही कम है, लेकिन भाई वो स्क्रीन पे आग लगा देते हैं। और आपको बैड्स ऑफ बॉलीवुड का राघव जुयाल वाला वो डायलॉग याद आ जाता है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। मतलब मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की भी याद आ गई। क्या डायलॉग्स थे यार। मतलब जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, पूरी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। प्रकाश राज का काम बहुत बढ़िया है, पवन कल्याण के साथ उनके अच्छे सीन्स हैं, दोनों ऑपोजिट आइडियोलॉजीज के लोग हैं, लेकिन सिनेमा यही तो है ना, सबको साथ ले आता है। सुजीत की राइटिंग एवरेज है। इस फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स अगर और डाले जाते और मज़ा आता, लेकिन उनका डायरेक्शन, उनका इस फिल्म को जिस तरह से ट्रीट करने का जो तरीका है वो कमाल है। सिनेमाटोग्राफी ज़बरदस्त है भाई साहब। 90 के दशक की मुंबई को जिस तरह से दिखाया है, जिस तरह से पोर्ट दिखाया है, जिस तरह से गैंग वॉर दिखाई है, जिस तरह से फाइट सीन्स दिखाए हैं, मज़ा आ जाता है। बीजीएम बढ़िया है, थमन का बीजीएम है, मुझे बढ़िया लगा। देखो, इस तरह की फिल्मों के साथ क्या होता है ना, बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं, बट ये वैसी फिल्म नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। इसकी कहानी भले ही उतनी ग्रेट ना हो, लेकिन इस फिल्म में आप जिस अंदाज में पवन कल्याण को देखते हैं वो सब पे भारी है। और इसीलिए ये फिल्म देखिए कि मास सिनेमा किसको कहते हैं। जापान से भी एक कनेक्शन निकाल के लाए हैं ये लोग, थिएटर में जाके देखिएगा। तेलुगु फिल्म हिंदी में अवेलेबल इन थिएटर्स। मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स, आधा सिर्फ और सिर्फ पवन कल्याण के लिए एक्स्ट्रा।